आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगली डिबेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ जी, बीएसएस जी। मेरा सवाल था कि ये जो वेद जो है कितने पुराने हैं करीब? कौन से वेद? ये जो साम यजुर और ऋग्वेद जो है। उसका आपको कहीं पे एविडेंस मिला है? कहीं पे भारत में कहीं नहीं, प्रैक्टिस हो रहा हो? जितना प्रैक्टिस मिल रहा होगा सबूत, तब से हम लोग मान लेंगे कि तब से ये होगा। नहीं, वो एक जो है एक तलमुंडा एक पिलर करके है, उधर जो है ये साम युग करके नाम लिखे हुए हैं वेद क्या तरीके लिखा हुआ से। है वहाँ पे? क्या लिखा हुआ है वहाँ पे? इन तीनों के नाम मेंशन्ड है। कहाँ साम मेंशन है? यजुर और ये वो तलमुंडा। कहाँ मेंशन है? एक मिनट में देख बताता हूँ। हाँ, देख लीजिए। ये करीब 400 सीई का है, क्रिश्चियन एरा का ठीक है, तलमुंडा पिलर लिखा हुआ है। इंस्क्रिप्शन। क्या लिखा हुआ है उस पे? पूरा इंस्क्रिप्शन दिखाएंगे प्रॉपर, वहाँ का क्या क्या लिखा हुआ है, आगे पीछे सब जगह क्या लिखा हुआ है। ये यहाँ पर है, क्या बोलते हैं कन्नड़ा, मतलब क्या नाम है ये, कर्नाटक ठीक है, में। कोई बात नहीं, उसका अनुवाद तो हुआ होगा ना, ट्रांसलेट तो हुआ होगा। नहीं, उसका मैंने अनुवाद ही देखा था एक वीडियो में यूट्यूब की। ये साम ऋग यजुर नहीं ये वेद नहीं, इस तरीके से देखें, था। आपने देखा था क्या? आपने इस बात का वेरिफिकेशन किया कि वो एक्चुअल जो इंस्क्रिप्शन है उसमें शुरू से लेके अंत तक में किस तरह की बातें चल रही हैं, क्या कंटेंट वहां पे दिया जा रहा है, किस लिपि का प्रयोग किया हुआ है, क्या इनका जिक्र ब्रह्मनिज्म ने कभी किया है कि नहीं किया है, उसमें जो बातें लिखी हुई हैं, राजा कौन से धर्म को मानने वाला था, लिखवाने वाला कौन था, जब सारी चीजें आप मिलाएंगे उसका मतलब वहां पे क्या निकल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे इन्होंने एक जब प्रचार फैलाया कि सामवेद यजुर्वेद लिखा हुआ मिला है, जब उसको चेक किया गया पता चला कि उस पे तो लिखा ही हुआ नहीं था, वो अक्षर ही नहीं थे, ये झूठा गपोड़ फैला दिए, वो था ही नहीं वहां पे लिखा हुआ। एक से लिखा हुआ है, बोल रहे हैं इसको ना री पढ़ लेना चाहिए, जबकि री की ध्वनि पूरे धमलिपि में है ही नहीं कहीं पे, एक को री पढ़ा जाए ही और कहीं ये पे। नहीं है, वो ऋग करके कुछ ऐसे लिख रहा है उसका ये। तो वही तो बोल रहा हूँ ना कि जब जो चीज है ही नहीं उसको हम क्यों जबरदस्ती उसमें घुसेड़ के बनाने वाले हैं। किताब का नाम ऋग्वेद है और लिखने में आप कुछ और लिखा हुआ है। भैया माइकल लाल जय किशन पढ़ना है माइकल जय किशन को तो हम पढ़ लेंगे। इंदर हाँ लिखा हुआ वैसे है, इंदर लिखा हुआ है, नहीं नहीं हमको ना इंद्र ही पढ़ना है, तभी तो हम ऋग्वेद का देवता साबित करेंगे। ऐसे थोड़े होता है, इतिहास ऐसे नहीं बनता। इतिहास जब बनता है, आप ये सोचो कि जिस समय वो ध्वनि तक नहीं है री की, वेद को पीढ़ी दर पीढ़ी लाने का जो कंसेप्ट है वो किस आधार पे है कि हमने बिना किसी फोनेटिक गैप के या फोनेटिक डिफरेंस के, बिना उच्चारण शैली को गवाए हुए पीढ़ी दर पीढ़ी ढोके लाए हैं। और आप कह रहे हैं कि चौथी सदी में इनके पास री की ध्वनि ही नहीं थी, यानी ऋषि शब्द था ही नहीं, यानी कि ऋग्वेद खुद शब्द ही नहीं था। अगर चौथी सदी में तो इनकी ऋग्वेद किताब पीढ़ी दर पीढ़ी ये बार बार ऋषि ऋषि कैसे करते हुए आ रहे थे? इनका उच्चारण क्या बदल गया क्या चौथी सदी के बाद से? कब उच्चारण फिर से दोबारा इन्होंने नया उच्चारण किए हैं, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी क्या ढोके लेके आ रहे थे? ये तो सिर्फ एक अक्षर की बात हुई, ऐसे तो तमाम अक्षर के सारी मतलब ही बदल जाएंगे इनके। क्यों प्लेज प्लेज जी, अगर वर्ड का हर एक वर्ड बदल गया तो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के क्या ला रहे थे? अब बीच में खुद से कैसे बदल ले रहे थे उच्चारण? एविडेंस के अकॉर्डिंग वेद कितने पुराने हैं फिर, जो ऋग्वेद है क्या चीज? कितना ऋग्वेद पुराना का हो सकता देखें, लिखित सबूत कब मिला है ऋग्वेद का? है? तो करीब 1500 सेंचुरी में मिला था करीब। 15वीं सदी में मिला है। चलिए आप बता दीजिए कि 15वीं सदी से पहले किसी भी ब्राह्मण ने कहीं पे भी ऋग्वेद को, भारत में यूनिवर्सिटी चल रही थी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी जो 12वीं सदी में जला दी गई, तो इतनी सारी यूनिवर्सिटी चल रही थी, विदेश से लड़के पढ़ने आ रहे थे, कहीं भी कोई किसी ने लिखा है कि भारत में ऋग्वेद नाम की कोई वेद है जिसमें भारतीय लोगों की श्रद्धा है, आस्था है, ऋग्वेद लोग मानते हैं, यज्ञ हवन होता है तो ऋग्वेद के मंत्र पढ़े जाते हैं, यजुर्वेद के मंत्र पढ़े जाते हैं, बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय में इन सब का उच्चारण होता है, यज्ञ हवन होता है, बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय खोदने पर हर एक चीज मिल गया, यज्ञ हवन मिला नहीं। तो ये कहाँ पे पढ़ाई होती थी? कौन से देश के लोग मानते थे? यूरेशिया के लोग मानते थे क्या ऋग्वेद यजुर्वेद? मतलब 15वीं सदी से पहले जो भारत में मिल ही नहीं रहा है सबूत, उसके मानता कौन था भाई? कब से चला रहा है, कौन लेके आ रहा है? जब इस देश के लोगों का किसी वेद से मतलब नहीं, न उसकी वो भाषा जानते, न उसकी लिपि जानते, लिपि तो खैर वही नहीं जानते थे, तो जब भारत के लोगों को उस किताब से कोई मतलब नहीं है, न उस चीज से कोई मतलब है, आई खुद कह रहा है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी लाए हैं, भाई भारतीयों का इससे कुछ लेना देना नहीं है, हमारी जाति का लेना देना है। ब्राह्मण खुद पुजारी बन के बैठा है किसका? तो बुद्धिस्ट के, तथागत बुद्ध की मंदिरों का, तो क्या लेना देना है भाई
किसी ऋग्वेद से, यजुर्वेद, सामवेद से भारतीयों का, हम भारतीयों का? बोलिए क्या बोल रहे थे? ये संस्कृत भाषा जो है ये कितनी पुरानी है, क्योंकि एक राजा था, ये शक राजा रुद्रवर्मन, इसका एक पिलर मिला था, उसमें संस्कृत, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें संस्कृत लिखी हुई थी। तो एक बात आप हमें बता दीजिए कि जो अरबी भाषा है, अरबी भाषा होने का मतलब इस्लाम है या इस्लाम होने का मतलब अरबी भाषा है? नहीं नहीं हिब्रू होने का मतलब बाइबल है या बाइबल होने का मतलब हिब्रू है? नहीं, नहीं है ऐसा ना। नहीं। लैंग्वेज से किसी धर्म का कुछ लेना देना नहीं है। तो एक बात बताइए, क्या लिखवाया है? रुद्रदमन कौन से धर्म का था? कि वो शायद वो दे नहीं रखा, शायद बुद्धिस्ट था वो भी। वो बुद्धिस्ट था। किस राजा के अभिलेख के नीचे लिखवाया? नहीं, वो खुद ही राजा था ना। वो खुद राजा था, लेकिन जहां पे लिखवाया, जिस जूनागढ़ में लिखवाया उसने उसने सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन के नीचे लिखवाया। तो एक बात बताइए कि वो अपने बुद्धिस्ट परंपरा को आगे बढ़ा रहा था। दूसरी बात कि उसने संस्कृत का जो प्रयोग किया वो संस्कृत नहीं है कंप्लीट, वो डेवलपिंग इनिशियल प्रोटो संस्कृत है। वो तो आज का संस्कृत नहीं है, ये सम्राट अशोक से आगे बढ़ते हुए एक प्रोटो है जो कि अभी डेवलपिंग, अभी आगे बढ़ रहा है, जो सदियों तक चलते रहेगा। अभी गुप्त वंश में संस्कृत नहीं डेवलप हुआ था, श्री शब्द नहीं आया था, सीरी लिख रहा है गुप्त वंश का राजा सीरी। पाली ही चल रही है, पाली अभी डेवलप हो रही है, डेवलपिंग फेज में आगे बढ़ रही है। तो आप खुद सोचिए, राजा बुद्धिस्ट है जिसको आप संस्कृत कह रहे हैं, यानी बुद्धिस्ट लोग संस्कृत प्रयोग करते थे। उस समय अश्वघोष थे, उन्होंने संस्कृत में किताबें, आप कहते हो कि बुद्ध चरित्र लिखा, सौंदर्य नंदन लिखा, आप कहते हो मिलिंद पन्हो लिखा गया, वो भी आप कहते हो संस्कृत में लिखा गया, ललित विस्तर कहते हो वो भी संस्कृत में लिखा गया। ये सब किताबें आपको मिल रही हैं चाइना में अलग अलग जगहों पे। अब आप देखें कि वहां पे चौथी, पांचवी, छठी, तीसरी, दूसरी सदी में सब किताबें मिल रही हैं, जिससे वेरीफाई हो रहा है कि बुद्धिस्ट ही इनिशियल संस्कृत के थे, निर्माण करता थे। अगर भारत में कोई उस समय हिंदू धर्म था, आपका संस्कृत था, आपके वेद उपनिषद थे, या किसी भी तरह की कोई चीज आपकी थी, तो आपके भी पैरेलल में सबूत क्यों नहीं मिल रहे हैं? बुद्धिस्ट के ही मिल रहे हैं संस्कृत में इनिशियल में, आपके क्यों नहीं मिल रहे हैं? अच्छा, ये लोग कहते हैं कि मतलब ऋग्वेद जो है ये कई बार लिखा गया है, मतलब पहले कई 2000 साल बाद, फिर उसमें कुछ नई बातें भी हैं, कुछ बहुत पुरानी बातें भी हैं, कुछ नए राजाओं के बारे में। ये बात जो कहते हैं उसका सबूत कहाँ पे है? ये सबूत नहीं, पर ये कहते हैं ना कि इसमें बहुत पुरानी बातें लिखी तो हुई हैं। कहने की बात को पता है, कहने वाली बात कैसी है कि कस्बे में ना 4 आंटियां हैं, आपस में बैठ के पतक्कड़ कर रही है। अरे उनकी लड़की जो है उधर गई है, उससे मिलने गई है, उनका लड़का जो है उधर देखते हैं हम, अरे उनका तो वो बहुरिया उधर जा रही थी, उनका वो लड़कवा उधर जा रहा है? कहानी यहाँ पे थोड़े चल रही है, कहा सुनी। 4 अंकल बैठ के क्या गपोड़ मार रहे हैं, 4 आंटियां बैठ के क्या गपोड़ मार रही हैं? यहाँ हिस्टोरिकल एविडेंस की बात चल रही है ना, यहाँ एविडेंस मिला है। नहीं मिला है तो कौन क्या गपोड़ रहा है, कौन क्या पकोड़ के पकौड़े छान रहा है, तल रहा है, हम लोगों को उससे क्या लेना देना है? आप एविडेंस लेके आइए ना। बुद्धिज्म में संगीति हुई थी, इसका सबूत मिलता है, एविडेंस मिलता है। श्रीलंका में भी मिलता है, सिलोन में, वहां पे गए, वहां पे लिखित में इंस्क्रिप्शन मिलता है, लिखित में सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में बुद्धिस्ट के साथ किताबों का जिक्र मिलता है। एक एक चीज वेरीफाई हो रही है कि देश विदेश में, विदेशी चाइना में मिल रहा है, फहयान आ रहा है। तो 3 साल तक विनय पिटक स्टडी किया बिहार में, सबूत मिल रहा है ना, अपने नोट्स में लिख के जा रहा है, वेन सॉन्ग बता रहा है, सिंह बता रहा, हर एक चीज का सबूत लिखित में मिल रहा है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहे हैं। आपका भी तो कुछ मिलना चाहिए अगर आप थे तो, अगर नहीं थे तो नहीं मिलेगा। तो आप कह दीजिए पड़ोस वाले अंकल जो हैं साड़ी पहन लिए, ब्लाउज पहन लिए, आंटी बन गए हैं, गपोड़े तल रहे थे, कहते फिरिए, हमको उससे क्या लेना देना भाई। आप सिर्फ इतनी बात, जो भी आपके पास एविडेंस हो तब आप बता दीजिए। नहीं एविडेंस है तो 4 लोग क्या कह रहे हैं उसका हिस्ट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों प्लेस जी, आपका क्या कहना है? नहीं जी, परफेक्ट सही कह रहे हो आप सर। और अभी मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आपने इनमें पहले कभी वेद वगैरह भी तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है क्या? उसमें जो पहला जो उसका सूक्त है उसी में जो वर्ड्स आ रहे हैं वो इन लोग लिख भी नहीं सकते। यज्ञ कैसे लिखेंगे इन लोग, ऋषि कैसे लिखेंगे? पहले पहले सूक्त में ही बोल रहे अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य, अब यज्ञ कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे ये यज्ञ? जब है ही नहीं उसमें, लैंग्वेज में ही नहीं, तो कैसे बोलेंगे? दूसरे सूक्त में पूर्वे भीर ऋषि भिरिड्यो, क्या है ये? तो थोड़ा सा हम लोगों को भी पहले जानना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है और फिर उसके ऊपर बात करनी चाहिए। इनको ना किताब ही खोल देते हैं ना, ये ऋग्वेद है, ये ऋग्वेद है। कोई कह रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी लाए हैं
एक अक्षर नहीं चेंज हुआ है। इससे पता चलता है कि एग्जैक्टली यही चीज जो है आज से 3500 साल पहले थी। तो भैया आज से 3500 साल पहले थी, तो ये मैंने खोल दिया है इनके ऋग्वेद की किताब, ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब बता दीजिए कि ये जो ओम है, इस तरह से जो इन्होंने लिख रखा है ओम, क्या ये ओम कहीं भी इसके कौन सी सदी में पहली बार आया है? ये आपको जानकारी है इस तरह का ओम? हाँ जी BSS। नहीं, इतना तो नहीं पता, पर ऐसा सुना है मैंने कि ओम शब्द जो है ये भी एक बुद्धिस्ट, मतलब तिब्बतन बुद्धिस्ट यूज करते थे इसे। तो ये ओम ऐसे जो लिखा है ना, ऐसे नहीं होता। ओ अम होता है, ओ अम होता है, समझ रहे हैं? ये यहाँ पे इन्होंने ये जो ओम लिखा है, ये पिछले 500 के अंदर की बनावट है। ये पिछले हम ज्यादा से ज्यादा थाउजेंड्स ईयर के अंदर की बनावट है। बताइए, इनके ऋग्वेद का पहला ही जो इनका ये मंत्र है, वही खुद इन्होंने पिछले 1000 साल के अंदर रचा है, बनाया है। हम कैसे मान ले कि एग्जैक्ट 3500 साल पहले ये चीज था? कहीं भी किसी इंस्क्रिप्शन पे आप पढ़िए ओम नमो बुद्धाय, क्या कैसे मिलेगा? ओ अम्मो लिखा हुआ मिलेगा। बताइए, 11वीं 12वीं सदी के इंस्क्रिप्शन पे भी ओ अम्मो लिखा हुआ है, और आप पीढ़ी दर पीढ़ी ये वाला ओम लेके आ रहे थे। इसी से आपका यहीं पे गलत हो जाता है। अब ये देखिए 2 नंबर क्या लिखता है, पहले ही नंबर में यज्ञ लिखा है। अब ये जो ज्ञ है, इस ज्ञ जो है संयुक्ताक्षर जो है प्राचीन काल में नहीं मिलता है ही नहीं, और इसमें यज्ञ की ध्वनि पीढ़ी दर पीढ़ी पता नहीं कहां से लेके आ रहे हैं। 2 नंबर में नहीं। फिर से लिखते हैं यज्ञनी पूर्वे भी री, यहाँ देखिए री की ध्वनि इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो ऋग्वेद का री है, ऋषि, ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बता दीजिए, ये री की ध्वनि इनके हिसाब से तो 3500 साल पहले थी, तो इंस्क्रिप्शन पर री लिखने में क्या नानी याद आ रही थी भाई? आप बोल रहे हैं कि नहीं रावण वाला रो लिखा हुआ है। बोलिए, ये सब बातें तो मतलब झूठी हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं, तो इसका कोई लॉजिक नहीं लगता। लेकिन क्या है कि जो इंडस वैली जो थी, तो वहाँ पर जो राखीगिरी का जो मतलब ग्रेव मिली है, मतलब बहुत सारी वहाँ पे मिली है। वहाँ पर ऐसे मतलब सबूत मिलते हैं कि वहाँ पर उन लोगों पे हमला हुआ था, उनकी हड्डियों पे निशान मिलते हैं। और क्या बोलते हैं, पहले वहाँ एक पर बात बताइए, राखी गढ़ी में जो भी चीज मिलता है ना, और आप उससे कनेक्शन जोड़ रहे हैं, पता है ये कैसा कनेक्शन है? ये ऐसा कनेक्शन है कि किसी के खेत में ना कद्दू फला है और कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ना बैठ के कोडिंग कर रहा है। दोनों में क्या रिलेशन है? कुछ रिलेशन नहीं। तो बस आपका क्या रिलेशन हुआ राखी गढ़ी से और इस वेद से? आप जोड़ रहे हैं राखी नहीं। गढ़ी का फिजिकल सबूत मिल रहा है। आप बता दीजिए, राखी गढ़ी में इंसान के मरने के बाद दफन करने, उसके हथियार सहित दफन करने की बात आ रही है। आपके लोग जो हैं, आपके ऋषि मुनि को तो दफनाए होंगे। तो प्लेज जी, अगर इनके यहाँ दफनाने की प्रथा थी, तो एक ग्रेव वो भी निकाल के दिखा दीजिए ना। आपका जैसे राजा था, लड़ाका था, मरता था, रानी मरती थी, तो उसके हथियार उसके साथ दफना देते थे, उसके रथ को तो भी दफना देते थे। तो आपका ऋषि मुनि मरा होगा, तो उसका तो पूरा दाढ़ी ओढ़ी के साथ, कमंडल के साथ, अब वेद लेके ही दफनाया गया होगा। मिला है आज तक एक भी सबूत ऋषि का आपके ग्रेव का? नहीं, हाँ जी। मतलब रिपोर्ट ही नहीं देते पहले तो छुट्टियां मिली है क्या? छुट्टियां, जनेऊ हाँ, छुट्टियां। जनेऊ मिल गया हो, चुटिया मिल गई हो, ऐसा कुछ मिला है? जब दफनाते थे आप लोग, दफनाने की परंपरा आपकी थी, तो कुछ तो मिला होगा ग्रेव में। इतने सारे ग्रेव में मिला है कोई कि जो एकदम चुटिया लटका के उसमें दफनाया गया हो, जनेऊ पहन के दफनाया गया हो? क्योंकि जो लड़ाका था आपका, छतरी तो जनेऊ पहन के होगा ना। जनेऊ मिला है उसमें? चुटिया लटकाया हुआ मिला है उसमें? नहीं। मेरा सवाल असल में ये था कि आपका सवाल जो है उसको सही ढंग से, सही रोशनी में देखिए। आप जो है ना, कहीं की मिट्टी, कहीं का रोड़ा, कहीं से उठाया और कहीं पे दे मारा, अब बोल दिया सब यही सब तो प्रमाण है। ऐसे नहीं होता है। प्रमाण नहीं दे रहा, मैं सवाल करने आया हूँ। 1 2 3 में भी 0 आता है। अब शून्य को दिखा के कहिएगा ओ है, और ओ की जगह शून्य कहिएगा ना, तो गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं? असल में विकिपीडिया पे जब मैं देखता हूँ तो उधर इस तरीके से लिखा होता है कि पहले लोग दफनाते थे, तो इंडस के जो लोग थे इंडस वैली में, वो लोग ये नहीं थे, ये वो आर्यन नहीं थे। और बाद में जो है कुछ वहां पे जलाने का वो स्टार्ट हो गया लोगों को। जलाने का, सुनिए, जलाने की प्रथा बुद्धिज्म की देन है, समझ रहे ना? भारत में लोग दफनाते थे, तथागत बुद्ध को जलाया गया। उन्होंने जो ये कंसेप्ट ले आया ना, मतलब मरने के बाद कोई भी चीज जो है स्थिर नहीं रहती, उसको कोई भी चीज को संजोने की जरूरत नहीं है। इस शरीर खत्म हो चुका है,
नष्ट कर दो, खत्म कर दो, बोझ है तुम पे, तो नष्ट कर दिया गया शरीर को। नहीं तो मिस्र वाले जो हैं शरीर को बांध बूंद के लेप ओप लगा के जो चीजें सड़ सकती थी, जीव वीव जो चीजें उसको निकाल देते थे नीचे दफना के। इसी तरह से बताइए 8वीं 9वीं सदी में है नॉर्वे वाले देश में जब कोनो राज परिवार का मरता था तो उसके साथ एक दासी को मार देते थे, एक लड़की को मार देते थे, उसके साथ मार के डालते थे, एक जीव जंतु काटते थे, उसके साथ बलि चढ़ा के देते थे कि जाके रक्षा करेगा। ये बुद्धिज्म ने दुनिया को सिखाया कि इंसान मर गया, अब इसका कोई यूज नहीं है, ना इसको सहेजना है, ना वो करना है, ना मम्मी बनाना है, खत्म करो पूरी तरह से। आज भी कुछ धर्म वाले खून के जमीन खून के गाड़ देते हैं, सोचते हैं कि जब कयामत आएगा तो इसमें से सड़ा गला हड्डी उड्डी कुछ तो अंश बचा होगा, निकल के मुंह के बल चलेगा। समझ रहे हैं? अभी भी लोग सोचते हैं। तो जिनके यहाँ जैसा कंसेप्ट था वैसा कर रहे हैं। बुद्धिज्म ने सिखाया कि ये इसका कोई जरूरत नहीं है, इस बॉडी का खत्म करो, टाटा बाय बाय, नश्वर है सारी चीजें। तो कंसेप्ट जलाने, हाँ बोलिए बोलिए प्लीज प्लीज। सर, ये इनके वेद इतने पुराने हैं और वहां पे तो दफना देते, तो ये जलाने के मंत्र किसके लिए लिखे इन लोग ने? बहुत खूबसूरत। इनके यहाँ तो राम जो है वो पानी में ही डूब गए थे, बताइए, आत्महत्या कर लिए पानी में। अगर आप दफनाने की परंपरा थी तो आपका वेद रच रहा है जिसको ब्राह्मण पीढ़ी दर पीढ़ी ला रहा है, वो इतना इम्पोर्टेंट अगर कोई ऋषि था तो उसका तो पक्का आप ग्रेवयार्ड बनाए होंगे, पक्का उसकी कब्रगाह बनाए होंगे, बड़े अच्छे से दफनाए होंगे। आज तक मिला है एक भी सबूत तो बता दीजिए आप। नहीं, बस वो शंकराचार्य की वहाँ पर एक उसे कहते हैं कि वो शंकराचार्य की है वहाँ पे। कहाँ पे कौन सी सदी में? वो तो शायद 8th सेंचुरी की है, ऐसा मैं शंकराचार्य की डेट तो बताइए। 8th सेंचुरी में शंकर दिग्विजय पढ़े हैं? नहीं। पढ़ लीजिए एक बात। भगंदर हो गया था उनका, इलाज कराने गए थे बुद्धिस्ट केदारनाथ में, ठूर के रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई थी। समझ रहे हैं? जाके ध्यान से देखिएगा ना, उनकी मुद्रा देखिएगा ना, तो ना जनेऊ है ना चुटिया है, बुद्धिस्ट की तरफ बाल मुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं? जनेऊ तो शायद वेदों में भी नहीं दे रखा, जनेऊ का जिक्र उपन्याय का दे रखा है, पर उसमें जनेऊ वगैरह का नहीं दे रखा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया? वेद पीढ़ी दर पीढ़ी लाया, धर्म भी परिवर्तन कर लिए? नहीं, उसमें बताइए, वो जो है, बोलिए। उसका जिक्र नहीं है ना जनेऊ का वेदों में। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि अगर नहीं जिक्र है तो आप तो पीढ़ी दर पीढ़ी वेद ला रहे थे, आपकी संस्कृति वेद की थी। ये धर्म परिवर्तन आपने कब कर लिया बीच में कि आप जनेऊ लगने लगे, कभी चुटिया लटकाने लग गए? ये सब काम आपने बीच में कब कर लिया? देखें, कोई मुस्लिम बनता है तो जाके अपनी कटवाता है, खतना करवाता है, तो उसका समझ में आता है कि चलो उसने धर्म परिवर्तन कर लिया। एक हिंदू है भाई, कटवा लिए हैं शौक से, तो क्या कहा जाएगा कि धर्म परिवर्तन किया होगा तभी ना कटवाया होगा? ऐसे शौक में थोड़े होता है। जब आपके वेद में नहीं है, आप वैदिक वाले हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आ रहे हैं वेद, और आप कह रहे हैं कि आपने बीच में जो है किसी ने आपको अक्ल दिया, ज्ञान दिया, आपको पसंद आ गया, आपने ऋषियों को कहा भाड़ में जाओ ऋषि, हम तो ये वाला सिस्टम अपनाएंगे, हम तो चुटिया रखेंगे, हम तो अपने धर्म के विरुद्ध में काम करेंगे, है जी? तो आप अपने धर्म में क्यों चले? कमंडल लेके जो डोलते हैं, ये किसका है? बुद्धिस्ट का, फिर ये इनका ब्राह्मणों का है? ये बुद्धिस्ट शिल्प कला में पाया जाता है। जो कमंडल लेके घूम रहा है वो बुद्ध की स्तुति करता है। कुषाण काल में जितनी शिल्प कला बनी है जाके देखिए, वो दाढ़ी भी बढ़ाया होगा, कमंडल भी लेके आता, तथागत बुद्ध को नमस्ते कर रहा होगा। आपका ब्राह्मण होता तो बैठ के तथागत को तो गाली देता ना, जैसे वाल्मीकि रामायण में आपने दे रखा है, जैसे कल की पुराण में आपने गालियां दे रखी हैं, जैसे भविष्य पुराण में गालियां दे रखी हैं, जैसे बाकी पुराणों में आपने नीचा दिखा रखा है। तो वहां पे स्तुति क्यों कर रहा है? कमंडल का जिक्र इसमें वेदों में नहीं है। आपके हम कह रहे हैं कि आप जो है इंडस वैली में लोग जो हैं जाते होंगे, सुसुपोटी करने जाते होंगे, खेतों में जाते होंगे, कहीं ना कहीं तो जाते होंगे, कुछ न कुछ लोटा वोटा टूटी मोटी तो लेके जाते ही होंगे, जाते होंगे कि नहीं जाते होंगे? कोई व्यक्ति है उसको पेटझरी धरा हुआ है, हाथ में हमेशा अगर कोई लोटा लेके रखता है, पानी वानी भर के, है पानी की कमी है तो टूटी लगा लिया है, उसमें लेके रखता है, बन गया शिल्पकला। भैया ये टूटी रखे हुए, इनका पेट हमेशा खराब रहता है, क्या कीजिएगा उसका? कहिएगा कि आपके ऋषि ही हैं? नहीं, उधर तो ड्रेनेज सिस्टम था ना इंडस वैली में, वहां पर तो घर में ही करते थे, तो उसमें सिस्टम था, घर में करते थे। तो वही तो बोल रहा हूँ ना कि एक सबूत दिखा दीजिए अपने ऋषि का, जो जनेऊ पहना। अच्छा, जनेऊ नहीं पहना है, चुटिया भी नहीं लटकाया है, आपका ऋषि है, उसी का ग्रेवयार्ड दिखा दीजिए, वही तो दिखा दीजिए कम से कम। और आप दफनाना छोड़ के जलाना कब शुरू किए? फिर से धर्म परिवर्तन? आपका अगर धर्म था पीढ़ी दर, देख रहे हैं प्लेज, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आए हैं, अब बीच में सारा काम बुद्धिस्ट वाला ही कैसे करने लग गए?
नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। वो जला रहे हैं कि कह रहे हैं कि हम जलाने लग गए। वो कह रहे हैं कि हम लोग चीवर धारण करते थे तो हम लोग एक बार प्रवज्ञा ग्रहण करते थे। ये द्विज का कॉन्सेप्ट कहाँ से करने लगे जब आपके वेद में है ही नहीं तो। और आपने आपने दफनाने की परंपरा को जलाने में कब कन्वर्ट कर लिया भाई? इसके लिए कौन से अवतार आए? राम तो भाई बता रहे हैं कि पानी में डूब के मर गए। कृष्ण का भी वही हाल हुआ, तीर मार दिया पैर में तो मर गए, फिर पानी में उनकी लाश बह गई, क्या हुई क्या नहीं हुई भी कहा जाता है, बहा दिया गया, जो भी कर दिया गया। तो आपने जलाने की परंपरा कब लेकर आए भाई? आप कृष्ण के कहाँ बाद से तो सीख रहे कहाँ है सर अवतार में? आज टेस्ट मार लिया इन्होंने। और उनका जो जनेऊ है, मतलब उनका जो चीवर है, उसमें जो लकीरें खींची रहती है, तो कहा ना इतना नहीं पहनेंगे, एक लाइन खींच लेते हैं बीच वाला, उसको भी कॉपी मार लिया जनेऊ में। हाँ जी, बेसिस। और ये जो एक बहुत पुराना कॉइन मिला था 100 बीसी का, इसमें कौन सी जगह है ये, ओडम्बरास, एक विश्वामित्र करके लिखा, विश्वामित्र लिख रहा है उधर, और उधर कुछ और भी तने दिखाइए तो कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, आप मतलब वो तो ठीक से संस्कृताइज नहीं किया है। बुद्धिस्ट के ये सारे शब्द हैं। वेशमित जो है ना, बुद्धिस्ट का शब्द है, बुद्धिज्म में दिखाया जाएगा कि बुद्धिज्म में भिक्षु है, पढ़ाने वाले जो लोग हैं, उसका नाम एक वेशमित है। आपका नहीं है। वो कॉइन मिल गया, ये मिल गया, कहीं भी कुछ भी जोड़ दे रहे हैं। आप ध्यान से पढ़िए, जाके चाइना में देखिए ना, बताएगा कि बुद्ध की शिक्षा दीक्षा हो रही है, वहां पे वेशमित है, उसका नाम है नारद बुद्धि, उसका नाम है बुद्धिज्म की किताब में नारद नाम आएगा, वासेठ नाम आएगा, भरद्वाज नाम आएगा, सब बुद्धिस्ट में तो नाम है। आप अपना उससे पहले का दिखा दीजिए, बुद्धिज्म से पहले ये अगस्त भी आएगा। इन सारे नामों को अगर आप बुद्धिज्म से पहले दिखा देंगे तब तो हम लोग मान लेंगे कि आपका था, लेकिन बुद्धिज्म में से आप दिखाएंगे या उसके बाद दिखाएंगे तो हम तो ये कहेंगे कि आपने कॉपी पेस्ट किया है फिर बुद्धिज्म से। हाँ जी, बीएसएस। ये जो है इस पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, भागवता महादेव राजना, इससे किसी महादेवसा जो है, इसका मतलब क्या है? ये मतलब महादेव की बात करी जा रही है या फिर से बोलिए कहाँ पे लिखा है ये बताइए। ये जो कॉइन जो था इस पे दिखाइए, शेयर करके दिखाइए ना, जरा शेयर करके दिखाइए। ये तो मैंने शेयर करके दिखाइए। आया? हाँ, शेयर कीजिए। दिख रही है स्क्रीन? स्क्रीन आ गई है, लेकिन उस पर शेयर तो कीजिए, तब तो शेयर करेंगे। ये विकिपीडिया पे देखा है मैंने, इसमें ये जो है कॉइन जो है, अरे विकिपीडिया में देख लिया तो विकिपीडिया ही दिखा दीजिए ना, इस पे शेयर कर दीजिए वही पेज। तो ये जो है इस पे इस तरीके से लिख रहा है कि रिवर्स, मतलब आप उसको दिखाइए ना, आप अपने स्क्रीन पे उस विकिपीडिया पेज को खोल दीजिए, हम लोग भी देख ले भैया कौन सा विकिपीडिया है, क्या दिखा दिया है, कौन सी सदी का है। ओडम्बरास जो है इसका विकिपीडिया पेज है। अरे तो भाई तो आप शेयर तो कीजिए, स्क्रीन पे दिखाइए तो सही उस पेज को। अच्छा भी नहीं है ये आपका स्क्रीन है, कहाँ आप शेयर कहाँ किए हैं? आप जो हैं इसमें सेलेक्ट कीजिए लिंक को, लिंक जो होगा उस पे क्लिक कीजिए, तब ना आएगा स्क्रीन पे। एक मिनट दोबारा करता हूँ, खोल लीजिए, दोबारा खोल लीजिए, दिखाइए। जब तक दिखाएंगे नहीं कैसे पता चलेगा? प्रॉपर उसको दिखाइए, सबूत है ना, सबूत को हम लोग देखेंगे तभी तो पता चलेगा। ये आपने औडम्बराज लिख दिया, ठीक है। अब ये जो कॉइन है ना, इस पे क्लिक कीजिए, साफ दिखाई नहीं दे रहा कुछ, ठीक है। अब बताइए इसमें आप क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? नहीं ये वाला नहीं, एक नीचे भी है ये तो इंडो ग्रीक का है। चलिए इस तरीके से थोड़ा इसको जूम कीजिए, इसको जूम कीजिए और जूम कीजिए। अब आइए, अब बताइए इसमें आपको क्या लिखा हुआ मिल रहा है? नहीं इस पे लिख रहा है कि इस कॉइन पे ये लिखा हुआ है, इसमें ये जो महादेवसा जो है इसका मतलब क्या है? महादेवसा आपको पता है 1st सेंचुरी बीसी का है। आपको पता है सम्राट अशोक जो हैं उन्होंने मैसूर में महादेव भिक्षु को भेजा था धर्म प्रचार के लिए, ये जानकारी है आपको? सम्राट अशोक ने महादेव भिक्षु को भेजा था मैसूर में 9 लोगों को प्रचार के लिए, सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। आपके एक जैन महोदय थे, उन्होंने क्या किया, रोड बनाने के चक्कर में एक बम लगाया, उड़वा दिया ताकि कुछ लिखा हुआ वो सब शब्द मिट जाए। फिर भी 4-5 नाम डिटेक्ट कर लिए गए, ग्रीक का राजा, सीरिया का राजा, कुछ चीजें डिटेक्ट कर ली गई। तो उन्होंने भेजा था, महादेव भिक्षु को भेजा था, समझ रहे हैं, मैसूर में। तो बताइए कि महादेव शब्द बुद्धिज्म में कैसे है? और सम्राट अशोक जो है खुद देवान पिय हैं, खुद ही देवा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, देव शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो महादेव, देवों का देव महादेव, भिक्षुओं में जो महाभिक्षु है। और ये भगवता शब्द जो है क्या लिखा हुआ है? ब्राह्मी, एलिफेंट स्टैंडिंग राइट, ट्राइडेंट बिफोर, खुद पढ़िए, नीचे कीजिए, ऊपर काहे कर दिए? हाँ ये नीचे लिखिए, तो ये देखिए तो क्या लिखा है नीचे, ट्राइडेंट बिफोर, दिख रहा है आपको? त्रिरत्न। ये त्रिरत्ना क्या दिखाता है? एलिफेंट और त्रिरत्ना क्या दिखाता है? ये ट्राइडेंट है, किस चीज का सिंबल है? तो एलिफेंट किस चीज का? बुद्धिस्ट का। और देखिए पहला वाला जो है वहां पे आपको ये कमल भी दिख रहा है, बुल है और उसके पास कमल भी दिख रहा है। दिख रहा है? अब अच्छा आपका भगवता शब्द ना, आइए भगवता दिखाते हैं। ये आपको इस सिक्के से पहले का दिखाएंगे, वो बुद्धिस्ट का प्रतीक है। ये देखिए इंस्क्रिप्शन दिख रहा है आपको? और ये तो ऊपर क्या लिखा
है? स्टोन्स एडिक्ट ऑफ अशोक। अशोका का लिखा हुआ है ना, ठीक है। बैराट बैराट का इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। लैंग्वेज प्राकृत है। अब इसमें जो है मैं दिखाता हूँ आपको, ये 6 नंबर पढ़िए तो। वादे मुसा वादन गिच्छे भगवता बुधेन। क्या लिखा है? भगवता बुधेन। तो ये भगवत शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? बुद्ध के लिए। 3 नंबर पढ़िए तो। भगवता बुधेन। फिर से भगवता शब्द आया, किसके लिए? बुधेन के लिए, बुद्ध के लिए। ये सम्राट अशोक लिखवा रहे हैं। अब बताइए कि जब पहले से ही ये शब्द डेडिकेटेड है बुद्ध के लिए, तो बाद में कोई हाथी दिखा रहा है, त्रिरत्ना दिखा रहा है, ये सारे सिंबल दिखा रहा है, भगवता लिख रहा है, महादेव लिख रहा है, यानी कि वो बुद्ध की बात चल रही है, भगवता बुद्ध की बात चल रही है। समझ रहे हैं? उनका सिंबल दिखाया जा रहा है वहां पे। आप लोगों का पता है क्या आदत हो गया है? बुद्धिज्म की ही चीज दिखाते हो, सब चीज, बस मतलब आप गलत निकाल के या सोचते हो कि पिताजी हमारा अपना बता दिए भैया, लो हमारा हो गया सबूत। जब आपका होता ना वहां पे, पता है आप वहां पे क्या लिखवाते हैं? आप वहां ना भगवता नहीं लिखवाते हैं, ट्राइडेंट त्रिरत्ना नहीं दिखाते, आप यहाँ पे दिखाते अपना वेद, ऋग्वेद दिखाते, यजुर्वेद, क्योंकि आपका तो अभी तक जन्म ही नहीं हुआ है विष्णु का और शिव का, उस समय तक रुद्र का। आप रुद्र दिखाते हैं ना। ऋग्वेद में जो रुद्र है उसके हाथ में ट्राइडेंट नहीं है, ये जानकारी है आपको? उसमें नहीं है, उसमें बैल भी नहीं है उसके साथ में, इसमें बैल दिखाया गया है। उसमें उसके साथ हाथी भी नहीं है। आप जो सिक्का कॉइन दिखाए थे आपके ऋग्वेद में नहीं है, न ट्राइडेंट है रुद्र के हाथ में और न ही वो है बैल है, न पार्वती है, पार्वती भी नहीं है। और सबसे खास बात क्या है कि वो कैलाश पे भी नहीं रहता। ट्राइडेंट तो उससे रिलेटेड है, पोसाइडन जो था ग्रीक से रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। बुद्धिज्म की शिल्प कला में ट्राइडेंट मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भरहूत में, सांची में एक्सकेवेशन हुआ था और वहां पे भर भर के मिला है, 1-2 नहीं, भर भर के मिला है। वो भी दिखा देता हूँ आपको। आप आए हैं, मुद्दा छेड़ ही दिए हैं, तो एक एक सबूत देख के जाइए, पूरा पैकेज लेके जाइए ना। फिर दोबारा आप ये बता दिया वो बता दिया के चक्कर में ना पड़े, पूरा सबूत देखिए। नाम सुने हैं ये? देखिए तो स्क्रीन पे दिविस्ला टोपा बुद्धिस्ट। क्या लिखा है? सेंट्रल इंडिया। आज बताइए तो कौन लिखा है? लेखक का नाम बताइए तो। अलेक्जेंडर कनिंघम। हाँ, अलेक्जेंडर कर्निंघम। दूध का दूध है, पानी के पानी वाले हैं। अब ये देखिए सिंबल ऑफ बुद्धा दिख रहा है, धर्मचक्र। हाथी। हाथी किसका सिंबल है? बुद्धिज्म का। यहाँ पे लायन है, किसका सिंबल है? बुद्ध का। और आइए धम्मचक्र, लोटस कैपिटल भी। हाँ लोटस भी है, हाँ, बिल्कुल सही। ये 8th नंबर पर जो है, ये जो 8th नंबर पर जो है, ये वाला जो देख लीजिए, हाँ, ये भी देख लीजिए। चीज़ का 3-6 बुद्धिस्ट का सिंबल है ना। यूं कहते ये हैं कि हर एक चीज, चाहे 8 हो चाहे 6 हो, हर एक जो है बुद्धिज्म में बहुत सारी चीजें हैं। ये देखिए छठ पूजा जो होती है ना, तरह से नीचे धम्मचक्र है, उसके नीचे जो बनाया गया है स्तूप नुमा है। देखते जाइए, अभी दिखाते हैं ना, बहुत कुछ दिखाना ही बाकी है। अब ये देखिए आज की डेट में जो डॉक्टर लोग जो सिंबल बनाए हुए हैं, डॉक्टरों का सिंबल, फिगर 2 देख रहे हैं? डॉक्टरों का सिंबल देखे हैं? डॉक्टरों का, डॉक्टर लोग का कैसा सिंबल रहता है? लोगो जो रहता है, लोगो यहीं से origin 2 हुआ है सांप ये भी। हैं, अब बीच में छड़ी है, सब बुद्धिस्ट सिंबल है। अब ये त्रिरत्ना का देखिए, त्रिरत्ना दिख रहा है आपको? हाँ। अब ये देखिए तो फिगर 8 नंबर, ये भी ट्राइडेंट ही बनना है। ट्राइडेंट है और इसके साथ पूरा एक फ्लैग सा दिख रहा है, आपको दिख रहा है? हैं? अच्छा, इसके बाद से अब आपको ओरिजिनल ट्राइडेंट भी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये तलवार है और तलवार के नीचे 15 नंबर सिंबल देखिए, हाँ। है ना? अच्छा, अब ये जो है 13 नंबर से ऊपर वाला देखिए तो 11 नंबर शिवलिंग शिवलिंग इसमें आपको लिंग दिखा, एक तरफ पेड़ पौधा है और दूसरे तरफ लिंग है, दिख रहा है आपको? मतलब लिंग नुमा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपकी आवाज अब नहीं आएगी आवाज नहीं मैं बता रहा हूँ VSS। अरे अब आवाज कतई नहीं आएगी। ब्लेज प्लेज ये आपको आ रही है ना? आ रही है। अब इनकी बत्ती गुल हो जाएगी। लिंग जैसे देख लिया ना कि बुद्धिज्म में लिंग पाल, अब क्या होगा? ये तो सब डब्बा। अब क्या होगा? कौन सा मुंह लेके, किस कालिक पूत गई मुंह पे, किस मुंह से घर जाऊंगा, किस मुंह से उन चैनलों पर जाऊंगा? आवाज आ रही है VSS? हाँ। ये कहाँ का सिंबल है? ये सब ना भरहूत स्तूप बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट से निकले हुए हैं, सब बुद्धिज्म के हैं। आप क्या करते हो इसमें से? जैसे ई दिखता है 11 नंबर में लेफ्ट साइड वाला, तुरंत देख के पिताजी मिल गए, पिताजी मिल गए, पिताजी मिल गए, माताजी कहाँ हो? पिताजी मिल गए, पिताजी मिल गए। कौन कहता है कि मेरे पिताजी नहीं थे? इतिहास में यही तो थे, बुद्धिस्ट में ही तो थे। बुद्धिस्ट लोग बनवा के हमारे पिताजी को पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आ रहे थे, देख रहे हैं? तो अब ये देखिए तलवार देखिए 15 नंबर। 15 नंबर में तलवार है, लेकिन तलवार के बीच में क्या बना हुआ है?
ये ट्राइडेंट ही है, इसमें भी है। ट्राइडेंट, ये ट्राइडेंट नहीं कहलाता है। ट्राइडेंट आप लोगों ने क्या किया है, जबरदस्ती हल्ला कर दिया ट्राइडेंट। एक्चुअल में भारत में त्रिशूल का जो चक्र है वो सिर्फ ये दिखाता है कि हम पालन करने वाले लोग। हाथ में ट्राइडेंट का पालन करने वाले हम लोग हैं, ये सिंबल है, समझ रहे हैं। तलवार है, तलवार पर ट्राइडेंट बना के रखा हुआ है, यानी ये बता रहा है बुद्धिस्ट सिंबल है, बुद्धिस्ट खुदाई में मिलता है, यानी हम 3 रत्नों का पालन करने वाले लोग हैं। और दिखाता हूँ अब ये देखिए, ये जगन्नाथ 23 नंबर दिख रहा है, और ये हाँ। सांची में देखिए यही चीज, सांची में सब बुद्धिस्ट का है। 3 रत्न है, ये जो जगन्नाथ है इसमें त्रिरत्ना है। आप इसको ट्राइडेंट बना के बलराम, सुभद्रा, कृष्ण बना के घूम रहे हैं, ये ट्राइडेंट का प्रतीक है भाई, मतलब त्रिरत्ना का प्रतीक है, सांची में मिला है। और आइए अब आते हैं आपके असली त्रिशूल पे, ये देखिए ये भी बुद्धिस्ट का है। फरसा, कुल्हाड़ी सारे बुद्धिस्ट में मिले हुए हैं। तलवार पे लोग ट्राइडेंट बना के जाते थे। तीर धनुष देख के तुरंत आपको कोई भी बता देगा अरे हमारे पिताजी मिल गए, पिताजी मिल गए, तीर धनुष चलाते थे। नहीं भाई, सब बुद्धिस्ट में मिले हैं, सब बुद्धिस्ट के हैं। आपका तो कोई आज तक मंदिर नहीं मिला कि जिसमें तीर धनुष हो। तो वो जो राखी गढ़ी की आप बात कर रहे थे, सिनौली की बात कर रहे थे, तीर धनुष मिला है, वो बुद्धिस्ट सिंबल है। समझ में आया आपको इस बात, आया कि नहीं आया? पर ये पूरी तरीके से हम ये नहीं कह सकते ना कि बुद्धिस्ट सिंबल है, ग्रीक से भी related। सांची, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, सांची की खुदाई में मिला है, सांची के स्तूप की खुदाई में मिला है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, पर ऐसा नीचे भी तो देखिए ना, कह नीचे क्या लिखा है, सांची की खुदाई में ये सारी चीजें मिली हैं। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि बगल वाली आंटी क्या कह रही हैं, बगल वाला अंटा क्या कह रहा है, घंटा हमको फर्क पड़ता है। हमको तो सिर्फ सबूत चाहिए ना, इतिहासकार को, एक स्कॉलर को सिर्फ सबूत चाहिए। घंटा ना फर्क पड़ रहा है कि आपके दादा कहे हैं आपसे या परदादा कहे हैं, या कौन आप दावा कर रहा है कि हम गपोड़े तल के आ रहे हैं 50,000 साल से, लाख साल से। सिर्फ सबूत मायने रखता है। क्यों VSS? आप जाइएगा दुकान पे, जाके कहिएगा तुमको पता नहीं है, ये जो हाथ में रस्सी देख रहे हो ना, सिकड़ी देख रहे हो ना, बेटा हमारे दादा की सिकड़ी है। घर में 50 हाथी थे, इसी सिक्कड़ में बांध के रखते थे। चल ला राशन का पानी दे दे, दे देगा आपको राशन? नहीं देगा ना। क्या कहेगा आपसे? घंटा ना फर्क पड़ रहा है कि तुम्हारे बाप दादे क्या थे, गपोड़े गप हाँक रहा है। सबूत दे, ला दिखा सिक्कड़, एक हाथी हम को दे जा। समझ रहे ना, घंटा नहीं फर्क पड़ता है कि कौन क्या कह रहा है, सिर्फ एविडेंस, सबूत मायने रखता है। इतिहास सबूतों से बनता है। क्यों प्लेस जी, क्या कहना चाहेंगे? सर राम का तो सबूत आपने दे दिया ना, तीर धनुष दिखा दिया आपने। तो इन्होंने बताए राम को सांची के स्तूप से बोधिसत्व है, तीर धनुष, ये वाला तीर धनुष लेके चिपका दिया। उधर रावण वो है तथागत और पूर्व बुद्ध को मानने वाला है, उसको उठा के लाके चिपका दिया, सीता जी को उठा ले गया। बन गया कि नहीं कहानी? परशुराम फरसा लेके। यही फरसवा उठा के ले गया था, वो पका गया होगा सांची पे, समझ रहे हैं। लेकिन उसके लिए तो उसको दूसरी सदी में होना होगा ना, हाँ, ये तो ईसा सही से है। 200 साल पहले की है। तो इससे सब लोग दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये चीजें हैं। चलें, आपको बहुत समय दे दिया हमने, VSS बहुत समय दिया, और उम्मीद करता हूं कि आपको जो है काफी तथ्य जो है, जो आपके अंदर गलतफहमियां थी, वो सारी चीजें दूर भी हुई होंगी, और नहीं हुई होंगी तो रिपीट करके सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। और हमारे पहले के जितने भी स्ट्रीम्स हैं उसको भी आप देखिए, सुनिए, आपको काफी नॉलेज मिलेगा। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली डिबेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।